हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है यूट्यूब रेवेन्यू एनालिटिक्स। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि आप चैनल्स बनाते हो और उस पर वीडियो डालते हैं, तो आप जैसे ही वीडियो डालते हैं उस पर ऐड आना चालू होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही ऐड आना चालू होता है वीडियो पे, तो उससे मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐड तो आपके वीडियो पे चल रहा है, बट क्या उस ऐड के पैसे आपको मिलेंगे? ये सबों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कह देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप चैनल्स क्रिएट करेंगे और उस पर वीडियो डालेंगे, तो जब तक आपका चैनल्स मोनेटाइज नहीं होता, तब तक आपके वीडियो पे जो भी एड्स चलते हैं, उस एड के जो रेवेन्यू होती है, उस वीडियो पे जो व्यू होते हैं, वो रेवेन्यू आपको नहीं दिए जाते। तो सवाल उठता है कि आखिर रेवेन्यू कब दिए जाते हैं? जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद जो चैनल्स पे व्यू आएंगे और ऐड चलेंगे, उसके रेवेन्यू बेसिकली आपको दी जाती है। तो ये तो था रेवेन्यू बेसिकली एक यूट्यूबर्स को कब मिलता है। वो मोनेटाइज होने के बाद जब आपके चैनल्स पे व्यू आएंगे, वीडियो चलेंगे, उस पे एड्स आएंगे, देन उसके कैलकुलेशंस करने के बाद रेवेन्यू शेयर किया जाता है। तो वो जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है, उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे है? उनके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आरपीएम एंड सीपीएम। आरपीएम एंड सीपीएम, रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशंस, एंड सीपीएम जो होता है कॉस्ट पर माइल। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइल्स। तो हम उसी के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सीपीएम और आरपीएम का फंडा क्या होता है। यदि मैं आरपीएम की बात करूं, तो आरपीएम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पर माइल। हमने तो बोल दिया रेवेन्यू पर माइल, बट रेवेन्यू पर माइल के बारे में और भी यदि डिटेल में देखें, तो ये क्या होता है? बेसिकली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मैट्रिक्स है, यदि मैं इंग्लिश के टर्म में पढूं, तो हो सकता है कुछ भाइयों को ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं उसे और भी बहुत ही इजीली तरीके से उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिप्रेजेंट हाउ मच मनी you have earned per 100 videos view. RPM is based on several revenue sources, including channels membership, YouTube Premium revenue, super chat, and ad stickers. तो रेवेन्यू पर माइल्स के बारे में, आरपीएम के बारे में देखें, तो ये क्या है? मैट्रिक्स है। क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ मच मनी यू हैव अर्न पर 1000 वीडियो व्यू। कहने का मतलब है कि आपके वीडियो पे 1000 व्यू आने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं, वो रेवेन्यू आपको शेयर किया जाता है। और वो जो रेवेन्यू होती है, बेसिकली उसके कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं वो रेवेन्यू। जब आपके चैनल्स मोनेटाइज हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे चैनल मेंबरशिप, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू, सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स। इनके थ्रू जो रेवेन्यू होती है, वो एक अलग कैलकुलेशन है। उसके बाद इस पे जो एड्स चलते हैं, वीडियो पे जो एड्स चलते हैं, उसके कैलकुलेशन अलग होते हैं। अब सवाल उठता है कि 1000 व्यू में मान लीजिए किसी ने आपको सुपर चैट के थ्रू, और सुपर चैट के जो ऑप्शन होते हैं वो 100 से लेकर के 10,000 तक होते हैं, कि कोई भी जैसे कि आप कोई भी आपको एज ए एनजीओ समझिए कि एनजीओ में कोई भी दान कर देता है पैसे, वैसे ही आपके वीडियो को देख करके किन्हीं को बहुत ही अच्छा लगे, तो आपको
वो पैसे आपको सेंड करते हैं। तो उसके कैलकुलेशंस और वो सारे जो एल्गोरिथम होती है, बेसिकली 60-40 का रेशियो यहाँ पे भी लागू होता है। कहने का मतलब है कि यदि 100 रुपये किसी ने आपके चैनल्स को डोनेट किया तो आपको उसके 60% ही मिलते हैं, बाकी के 40% अपना यूट्यूब, क्योंकि उसके भी मेंटेनेंस और भी सारी चीज़ें जिस पे खर्च होती है, क्योंकि आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आरपीएम की बात करें तो ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एड्स भी हैं, और एड्स के अलावे देखिए एड्स, चैनल मेंबरशिप, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू, सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर, तो इन सब चीज़ों को मिला के 1000 व्यू पे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब सवाल उठता है सीपीएम क्या होता है। दोस्तों ये जो सीपीएम है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि आरपीएम जो है वो 1000 व्यू पे ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बट सीपीएम जो होता है, कॉस्ट पर माइल जो होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस जिसको बोलते हैं, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस भी उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है, ये तो आपके चैनल्स पे जो वीडियो आते हैं और जो आपको फीचर्स दिए हुए हैं, सुपर चैट एंड स्टिकर्स, चैनल मेंबरशिप, वो आपको जनरेट किए जाते हैं, आपको रेवेन्यू शेयर किया जाता है। बट सीपीएम जो होता है, सीपीएम का एल्गोरिथम बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है वो देखिए, समझते हैं। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो सीपीएम होता है, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है कि ये एडवर्टाइज किसका है। अब एडवर्टाइज आप देखेंगे बैंक के एड्स आते हैं, उसके बाद आपके ऑटोमोबाइल्स के एड्स आते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर चाहे वो शॉप ले लें, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ले ले, फिर चाहे बैंक से रिलेटेड ले ले, फिर चाहे फाइनेंस से रिलेटेड ले ले, वो किसी भी सेक्टर्स में हो सकते हैं एड्स। तो वो डिपेंड करता है कि जिसने भी एड्स दिया है, मान लीजिए आईसीआई बैंक है, आईसीआई बैंक अपने एड्स को एडवर्टाइज करने के लिए वो यूट्यूब से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब वो आईसीआई बैंक बेसिकली किस हिसाब से यूट्यूब से क्या कॉन्टैक्ट करता है, क्या है वो उनका अपना एस्पेक्ट। और जो आईसीआई बैंक है हमारा, जो एडवर्टाइज बेसिकली वो देगा एड को शो करने के लिए आपके वीडियो पे, उसका जो कंडीशंस जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है, यदि आप देखेंगे, इज ए मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट हाउ मच मनी एडवर्टाइजर आर स्पेंडिंग टू शो एड ऑन यूट्यूब, जो अभी मैंने आपको बोला। बेसिकली एडवर्टाइजर कहने का मतलब जो एडवर्टाइज, जिसको एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट का कराना है, वो डिसाइड करेगा, वो स्पेंड करेगा टू शो एड ऑन यूट्यूब। यहाँ पे क्या होता है, यू विल सी ए फ्यू डिफरेंट सीपीएम मैट्रिक्स इन योर यूट्यूब एनालिटिक्स। वो क्या है, अब सीपीएम के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कॉस्ट एन एडवर्टाइजर पे फॉर 1000 एड इम्प्रेशंस। कहने का मतलब क्या है, एडवर्टाइजर पे करेगा 1000 एड इम्प्रेशंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 बार। अब यूट्यूब पे अंदाजा लगाइए, यूट्यूब पे करोड़ों चैनल्स हैं, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल्स पे वीडियो होते हैं,
मैं चैनल्स करोड़ों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों चैनल्स, और उसमें करोड़ों वीडियोज। यदि वन टाइम की बात करूँ, यदि मैं 1 सेकेंड की बात करूँ, या यदि 2 सेकेंड की बात करूँ, तो एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, एट ए 1 सेकेंड ऑफ टाइम, आईसीआई बैंक के जो एडवर्टाइज है 1 सेकेंड में 1000 वीडियो पे चलेगा, वन टाइम पे। अब डिपेंड करता है वो कैलकुलेशन सेकंड में है या मिनट में है, वो डिपेंड करता है। बट पर सेकंड 1000 बार एडवर्टाइज हो। अब सवाल उठता है कि 1000 बार एडवर्टाइज हो, कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 वीडियो चलने चाहिए, तब तो उसके 1000 बार एडवर्टाइज होंगे, तो क्यों नहीं चलेंगे वीडियो? जब करोड़ों चैनल्स हो सकते हैं, यदि 10 करोड़ चैनल्स हैं, तो हमें लगता है अरबों में वीडियोज है। अब अरबों में वीडियोज हैं दोस्तों, तो जाहिर है वो तो हजार क्या, वो तो लाखों में चल सकते हैं, करोड़ों में चल सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से है। इसलिए मैंने बोला आरपीएम और सीपीएम थोड़ा सा डिफरेंट है। सीपीएम कैलकुलेशन एडवर्टाइजर फिक्स करता है, आरपीएम कौन फिक्स करता है? जो 1000 व्यू आपके वीडियो पे आते हैं, वो अलग अलग उसके भी मैट्रिक्स है, जैसे कि सुपर थैंक्स है, चैनल्स मेंबरशिप है, उसके बाद एड्स हैं। बट एड्स का जो कैलकुलेशन है, एड्स के जो पैसे यूट्यूब को जो बेसिकली आईसीआई बैंक या बजाज, अलग अलग फाइनेंस सेक्टर से वो जो कैलकुलेट करते हैं, वो जो उसका जो कैलकुलेशन होता है, 1000 बार वीडियो पे वन टाइम पे 1000 बार हमारे एड्स चलने चाहिए। अब सवाल है 1000 बार मतलब 1000 वीडियो चलने चाहिए एट ए टाइम, और उस पे ये वीडियो आएगा, तो उसका कैलकुलेशन, उसके कॉस्ट वो यूट्यूब से किस हिसाब से कैलकुलेट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों बेसिकली आरपीएम और सीपीएम। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये इतना इजी नहीं है समझना, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को देख करके, समझ करके, और भी चीज़ों को देख करके, तो वही चीज़ें मैं आपको अ, बताने का प्रयास मेरा है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।